कनाडा में शुक्रवार को हुए एक सड़क हादसे ने कैथल के एक परिवार से 23 साल के नौजवान बेटे को छीन लिया। न केवल बेटे को बल्कि परिवार की वे उम्मीदें भी छीन ली जो 2 साल पहले परिवार ने सचिन को विदेश भेजते हुए लगाई थी। लगभग 20 साल रुपए खर्च कर स्टडी वीजा पर कनाडा गए सचिन की अभी पढ़ाई पूरी हुई थी। उसे वर्क परमिट अभी मिला ही था, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। सड़क हादसे में 23 साल के सचिन की दर्दनाक मौत हो गई। मां सहित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वे अपने सपूत का आखिरी बार चेहरा देखने को तरस रहे हैं। बताया जा रहा है कि उनकी कार के साथ सामने से आ रही एक कार की टक्कर हो गई। हादसे की सूचना कनाडा पुलिस ने परिजनों को दी है। वहां अभी 2 दिन का अवकाश था। सोमवार को कनाडा पुलिस आगे की कार्रवाई की जानकारी देगी। परिजनों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि सचिन के शव को जल्द से जल्द भारत लाने में मदद करें। इसके लिए विधायक लीलाराम से लेकर मंत्री कमलेश डांडा तक से भी विनती की है। देखिए परिजनों ने क्या जानकारी दी। कनाडा से परसों शनिवार को सुबह 5 बजे फ़ोन आया था जी। वहाँ से ना पहले सचिन के मित्र का फ़ोन आया था किसी का, भी ऐसे ऐसे बात है, वहाँ पे सड़क दुर्घटना हो गई है, वो 3 दोस्त जा रहे थे। उसके 15-20 मिनट बाद ही किसी पुलिस ऑफिसर का, वहाँ से जो लोकल पुलिस वाला था, उसका फ़ोन आया था। उसने पहले हमारे से जानकारी साझा की सचिन के बारे में कि उनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह क्या थी। फिर हमारी जानकारी लेने के बाद उन्होंने सूचित किया था कि भाई वहाँ पे उनका रोड में एक्सीडेंट हो गया है। 3 दोस्त थे, वो पीछे बैठा हुआ था और वो मतलब गाड़ी से बाहर गिरा है किसी तरह, उसको चोट लग गई है और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई है। ये पता लगा था जी वहाँ से फ़ोन आने के बाद। सचिन कब यहाँ से गया था और कहाँ गया था? स्टडी की बेस पे गया था, कैसे गया था, कितनी उम्र थी सचिन? सचिन यहाँ से 5 फरवरी 2021 को गया था। उसका जन्मदिन 5 फरवरी को ही होता है। 4 फरवरी की फ़्लाइट थी उसकी यहाँ से। 4 फरवरी 2021 को स्टडी के लिए गया था वैंकूवर में। वहाँ 2 साल का उसका स्टडी वीज़ा था। उसके बाद अभी आगे एक्सटेंड किया हुआ था 1 साल के लिए, 2 साल के लिए वीज़ा। तो वहाँ पे डिलीवरी का काम कर रहा था अभी, जैसे जो अपने कोरियर टाइप का काम होता है, तो वहाँ पे अभी काम कर रहा था वो। घटना के बारे में कुछ पता लगा अभी? एक्सीडेंट क्या था, किसका कसूर था, कोई और जानकारी मिली हो? घटना के बारे में जो पुलिसकर्मी था उसने हमें अभी वैसे प्रॉपर उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने केवल ये बताया कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। बाकी हम कह रहे थे कि भाई हम वहाँ पे 2 दिन का शायद अवकाश है, शनिवार इतवार का। अपने यहाँ वहाँ पे सोमवार को पता लगेगा, मतलब कल वो हमें फ़ोन करके सूचित करेंगे भी किस प्रकार से क्या घटना हुई थी। बस उन्होंने यही बताया कि 2 गाड़ियों के आपस में भिड़ंत हो रही है और गाड़ी के अंदर ही मतलब टक्कर लगी है, तो वो बाहर गिर गया था और जो साथ वाले हैं वो हॉस्पिटलाइज थे और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। तो शव लाने के लिए कोई प्रक्रिया, बातचीत कहीं आपकी वहाँ पे किसी बातचीत हुई? शव लाने के लिए प्रक्रिया वहाँ पे तो कोई मतलब प्रॉपर उनके जो मित्र हैं, क्लासमेट हैं या रूम पे हैं, वो थोड़ी हेल्प कर रहे हैं। बाकी लोकल प्रशासनिक स्तर पे भी डीसी साहब के पास भी गए थे परसों। डीसी साहब को भी एक लेटर मार्क किया था, डीसी साहब से मिले थे। उसके बाद जो लोकल विधायक हैं वो भी आए थे, उन्होंने भी एमपी साहब को भी कॉल किया था। बट ये है कि थोड़ा प्रॉपर डायरेक्शन मिल नहीं पा रही है कि भाई कैसे आएगी। अगर कुछ एक प्रॉपर मतलब भाग तो रहे हैं, ये नहीं पता भी कहाँ जाना है, किस तरफ से मतलब उचित कार्रवाई हो सके और कहाँ से आ सकती है। भी अगर कोई एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर की तरफ से या मतलब विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई वहाँ पे अगर कुछ थोड़ा बहुत प्रेशर डाला जाए कि भाई वहाँ पे जो भी कोई उचित कार्रवाई वहाँ पे भी की जाए और जो प्रक्रिया है वो हमें थोड़ी सी क्लियर हो जाए कि भाई क्या प्रक्रिया है, कैसे हमारी तरफ से कोई लेटर चाहिए सहमति का, वो चीज़ों के लिए मतलब वो क्लियर नहीं हो पा रही है। मतलब जो भी प्रशासनिक स्तर पे मदद की उसी की गुहार लगा रहे हैं। जितनी मदद की जा सके वो करें, कम से कम मार्गदर्शन करें कम से कम हमारा कि भाई कैसे जल्दी से जल्दी वो यहाँ पे लाया जा सके ताकि हम अंतिम प्रक्रिया अपने परिवार के सम्मुख कर सकें उसकी। ये प्रक्रिया मेरे ख्याल से डीसी ऑफिस से ज़्यादा होती है, तो डीसी से मिले परिवार में? नहीं, डीसी साहब के पास गए थे, उन्होंने समय दिया था, तो उनकी कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी शायद, तो वो मिल नहीं पाए थे। उनके जो ऑफिस के इंचार्ज थे उनको लेटर दे दिया था। वो कह रहे थे कि हम आगे कार्रवाई करेंगे, बट अभी वो पता नहीं है आगे कार्रवाई हुई है या कहाँ तक है। कोई अपडेट ले नहीं पाए थे हम भी उस पे। प्रशासन से कोई मांग, किससे आप ज़्यादा इसमें अपील करेंगे? प्रशासन से यही मांग और अपील है कि वहाँ पे जो भी वो मतलब जो प्रशासनिक स्तर पे जो भी कार्रवाई कर सकें कि दुर्घटना का मुख्य कारण क्या था, क्या रीज़न है उसके अंदर, और जो भी मतलब वो मतलब परिवार की मतलब शव को लेके आने में जो भी मतलब किस प्रकार की जो भी मतलब आर्थिक रूप से और मतलब राजनीतिक रूप से जो भी मदद कर सकें, मतलब वो कम ज़्यादा से ज़्यादा वो मदद करें ताकि वो समय लगे। मतलब कोई कह रहा 15 दिन लगेगा, कहीं से पता लग रहा है 1 महीना लगेगा, ताकि परिवार का हमें क्लियर हो जाए थोड़ा सा भी वो प्रोसेस कितने दिन का है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में वो मतलब मदद कर पाएँ जो भी कर सकेंगे। आप कितने भाई-बहन हैं और वो कितने का ऐसा वो खर्च करके वहाँ गया था? क्या परिवार को सपने उम्मीदें थी? हम 3 भाई हैं।
सबसे छोटे वाला था वो हमारे में से, सबसे छोटा भाई था। तो वो वहाँ गया हुआ था, तो उसका जो फ़ीस वगैरह भी लगा के चले तो कम से कम 20 लाख से कम तो कोई फ़ीस नहीं होती है। अगर हम बात करें, जो वो गया था वहाँ पे एडमिशन वगैरह लिया, 2 साल 3 साल तो बच्चा अपनी स्टडी ही करता है। आजकल तो यही होता है कि वहाँ पे काम वगैरह का भी अगर लगा के चलो तो नहीं मिलता, ठीक है? तो वो मतलब इसीलिए जाता है कि भी थोड़ा चलो वहाँ पे पढ़ेगा, हायर स्टडी करेगा, कुछ अपने मतलब काम करने, स्टडी के बाद कुछ काम मिलता है। अभी तो वर्क परमिट मिला ही था, तो वो मतलब 20-25 लाख रुपए तो कम से कम खर्चा आ ही जाता है। और ये भी है कि अभी अगर वहाँ से अगर सब लेके आवेंगे भी, तो उसमें भी कह रहे हैं कि 15 से 20 लाख, कोई 25 लाख भी कह रहा है भी जो खर्चा आएगा। तो वहाँ पे भी लोकल लेवल पे उसके मित्र है जो हेल्प कर रहे हैं वहाँ पे भी। तो बस प्रशासन से यही अपील है कि वो जो मदद करी जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा वो मदद की जाए। परिवार में इनकम का और क्या आय का साधन क्या है? परिवार में जो मतलब पिताजी हैं वो भी पुलिस के अंदर ही हैं, हरियाणा पुलिस के कर्मचारी हैं। जो छोटे वाला भाई है वो प्राइवेट नौकरी करता है, ये वहाँ पे बाहर गया हुआ था, बाहर भेजा हुआ है। 3 भाई हो गए, और जो पिताजी हैं वो हरियाणा पुलिस में ही हैं, कर्मचारी। हाँ तेजी भाई, इसमें आप जो घटना हुई है, क्या कार्रवाई है, कहाँ तक पहुंची है सरकार के प्रशासन के साथ बातचीत? प्रशासन के साथ अभी बात हुई है। डीसी साहब तो है नहीं, 2 दिन के लिए कहीं गए हुए हैं, तो उनका एक कार्यक्रम है कुछ। एडीसी अभी बैठे हैं। मंत्री जी से बात हुई थी, उन्होंने फ़ोन भी कराया वहाँ, तो कह रहे एक बार जाकर मिल लो। तो अभी देखते हैं क्या कार्रवाई रहती है। अभी पूरा परिवार बैठा है यहाँ, गाँव के लोग हैं, अभी देखते हैं, मिलते हैं जाके वहाँ। प्रशासन से क्या आपकी डिमांड रहेगी? प्रशासन तो यही है भाई, डेड बॉडी आ जाए तो संस्कार जो घर के हैं, परिवार के लोग हैं भाई, उनके हाथ हो जाए, बस यही डिमांड, और तो कुछ नहीं है भाई ज़्यादा।